हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एसएससी को कि रिजल्ट निकाले, वो भी 2023 के जो मेंस का कुछ पेपर था उसका रिजल्ट, क्योंकि कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट में केस किया हुआ था। और अब वो जो रिजल्ट निकालेगी, एसएससी को ऑर्डर दिया है, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो और उनकी पोस्टिंग पर, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और आज सबसे इम्पोर्टेंट एसएससी सीजीएल की जो डिविजनल अकाउंटेंट की एक पोस्ट है उसके बारे में, उसकी जॉब प्रोफाइल, उसका किस तरह का उसमें काम होता है और कितना अच्छा और कितनी प्रीफरेंस में ये जॉब रहती है उसके बारे में देखेंगे आज हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है क्या एसएससी को कि वो 2023 का जो मेंस का जो पेपर था उसमें क्या कुछ क्वेश्चन पर हाई कोर्ट में केस चल रहा था 24 से जनवरी 24 से, तो उसी पर क्या आ रहा है, अब उसका रिजल्ट आया कि एसएससी अपना रिजल्ट दे। अब उस रिजल्ट से क्या प्रभाव पड़ेगा, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं पहले से ही, जिनको पोस्ट मिली हुई है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा, पहला तो ये, दूसरा क्या उनकी जॉब भी जा सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या जॉब में कितनी जॉब जा सकती हैं और कितने तरह से परिवर्तन हो सकता है वो देखते हैं। तो पहला तो ये कंडीशन, जो उनकी ट्रांसफर या कैडर मिले हुए हैं उनमें क्या आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि जहां पे बच्चे ये एडजस्ट होंगे उनकी वजह से जो ऊपर बच्चे थे वो क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, और उनकी वजह से उनका जो प्रेफरेंस भरा था इन बच्चों ने वो भी क्या होगा, चेंज होगा। पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा, कितने बच्चों की जॉब जा सकती है, क्योंकि जो इनकी वजह से जो नीचे से मेरिट लिस्ट में ऊपर आ गए थे, अब वो क्या होंगे, उससे बाहर जा सकते हैं, और बाहर जा सकते हैं तो उनकी जॉब जा सकती है। तो ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे जो अभी जॉब कर रहे होंगे गवर्नमेंट की एसएससी की तरफ से, और उनकी जॉब जा सकती है। इस बारे में ये कितने की जाएगी या नहीं जाएगी, इसके बारे में तो एसएससी डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि एसएससी अपना पहले रिजल्ट निकाले। अब रिजल्ट के लिए 2 हफ्ते दिए हुए हैं, 2 हफ्तों के अंदर अपना वो रिजल्ट निकालेगी। तो ये खबर कुछ अच्छी भी है उन बच्चों के लिए जो पीछे रह गए थे, और उनके लिए जो सिलेक्टेड हैं और उनकी जॉब जा सकती है, उनके लिए खबर क्या है, बुरी है। तो लेकिन जिसने अच्छी मेहनत की है उसका नंबर आना चाहिए, तो ये सबसे मेन पॉइंट है हमारा भी और गवर्नमेंट का भी, मान सकता हूँ यही होगा। लेकिन आज हम चाहते हैं कि सबकी जॉब बची रहे और जो नए सिलेक्टेड हैं उनको भी जॉब दोबारा दी जाए। और उनको जॉब देने से क्या हम ये देख सकते हैं कि अगर एसएससी, एक प्रेडिक्शन ये भी है कि एसएससी ने अगर इन बच्चों को जॉब दिया तो क्या 2024 की जो वैकेंसी थी उसमें कमी आएगी, और उसमें कमी आने से क्या होगा, वैकेंसी कम होंगी, और वैकेंसी कम होंगी 2024 में तो प्री कम क्वालिफाई कर पाएंगे। उसका 10 टाइम्स यूज करते हैं। अगर मानो ये 20 बच्चे, अगर 20 वैकेंसी कम होती हैं तो इसका मतलब 200 बच्चों का प्री क्वालिफाई नहीं होगा, जो पहले होना चाहिए था। अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये एसएससी डिसाइड करेगी, इसलिए हम ये अपनी बजाय एसएससी पर छोड़ते हैं। एसएससी ये क्या है, मुख्य संस्था है और वही डिसाइड करेगी, हम केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये केवल मेरा अपना विचार है, तो अगर इस तरह का कोई चेंज होता है तो इसलिए मैंने आपको बताया है। आज हम डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट के बारे में देखते हैं। ये सबसे क्या है, सिंपल और सबसे आरामदायक पोस्ट है, और क्योंकि ये ग्रेड बी में भी शामिल है और इसका पे स्केल 4200 है, 4200 ग्रेड पे की है ये वैकेंसी। और ये डिविजनल अकाउंटेंट कैग डिपार्टमेंट में होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उस डिपार्टमेंट में होती है। और इसकी सैलरी लगभग 80,000 से 85,000 के बीच लगभग रहती है। जो भी जैसे आप ज्वाइन करते हैं, कंप्यूटर में 60 मार्क क्वालिफाइंग चाहिए, और टाइपिंग में 28 वर्ड्स, वो भी किस में, इंग्लिश में, इसमें हिंदी में नहीं है। लेकिन अब हम ये पढ़ते हैं क्या इसमें होम कैडर लें या क्या
होम कैडर की बजाय अगर होम या दिल्ली ले, देखो दिल्ली में इसकी पोस्ट या इसके आपका सिलेक्शन होने का चांस 0, क्योंकि इसकी पोस्ट ना के बराबर है दिल्ली में। दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट होम स्टेट मिलने के, अगर डिविजनल अकाउंटेंट में होम कैडर मिलने की संभावना है, अगर होम कैडर मिल जाता आपको डिविजनल अकाउंटेंट में, वो सबसे क्या है, बेस्ट है भाई, होम कैडर डिविजनल अकाउंटेंट। अगर होम कैडर नहीं मिल पाता आपको, तब मैं ये प्रेफरेंस करूंगा मेरे विचार से कि आपको ये जॉब सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप अगर एक्स्ट्रा आउट स्टेट से हैं और आपको होम कैडर नहीं मिला है तो वो जॉब आपके लिए सही नहीं होगी, क्योंकि लगभग जब तक जॉब आपकी है या आप उसी स्टेट में रहेंगे। दूसरा, इसमें लगभग 3 साल बाद ट्रांसफर होते हैं, 3 साल बाद, और वो भी होम कैडर के अंदर। जैसे मानो आपको होम कैडर मिला राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर जहां जहां पे कैग के ऑफिस हैं उनमें ही ट्रांसफर होगा, नहीं कि स्टेट से बाहर। पहली बात तो ये। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इसमें पूरे अपने परिवार पे पूरा समय दे सकते हैं, क्योंकि क्या है, एक डेस्क जॉब है, आपको केवल टाइम टू टाइम जो समय ऑफिस का है उसी में बैठना है। कभी कभी हो सकता है किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है ऑफिस से बाहर। बाकी आप क्या मान सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल शांत वाली प्रोफाइल वाली जॉब है। उसके अलावा इसकी सैलरी भी 46 ग्रेड पे की बजाय 4200 ग्रेड पे है। हम देखते हैं इसका सिलेक्शन कैसे होता है, वो सब आपको पता है। पहला, दूसरा, फर्स्ट प्री एग्जाम दिया, फिर मेंस दिया, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग, कंप्यूटर, ये क्वालिफाई करने के बाद जो प्रोफाइल डिविजनल अकाउंटेंट इन कैग डिपार्टमेंट में हो जाती है।